ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण में मतलब क्या पढ़ेंगे वो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कि पूर्ण वर्ग कैसे बनता है। ठीक है ना बाबू। तो इसके हम बनाने से पहले हम क्या करते हैं बाबू, एक नोट लिखते हैं। ठीक है ना। देखो तो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या है बाबू कि जो मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए बाबू? एक होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है ना। सेकंड नोट क्या है बाबू कि x का गुणांक के आधे करके उसके वर्गों को जोड़ने व घटाने पर। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है बाबू कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा क्या होना चाहिए बाबू? एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ये मेरा पूर्ण वर्ग विधि का नियम है। ठीक है ना। दूसरा क्या होना चाहिए कि एक्स का गुणांक के आधे, एक्स का जो गुणांक रहेगा उसको क्या करें, उसका आधा, और उसको क्या करके उसके वर्गों को उसका वर्ग करेंगे, उसका क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, उसका क्या करेंगे बाबू? घटाएंगे। ठीक है ना। जोड़ेंगे या क्या करेंगे? घटाएंगे। तो हम अब बताएंगे बाबू कि किसका एक्स स्क्वायर गुना, तो हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ चुके हैं ना, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का क्या बाबू रूल्स होता है, फॉर्मूला क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इसके लिए 0। तो ये जो मेरा ax स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना बाबू, इसी का वैल्यू कितना होना चाहिए बाबू? एक होना चाहिए। ठीक है ना। और ये जो मेरा bx दिया मतलब x का गुणांक क्या है, यहाँ पर b है, तो b का ही क्या करना हमको? आधा करना है। क्या करना? आधा। और आधा करके क्या करेंगे? इसके वर्ग करेंगे। अब वर्ग का जोड़ेंगे तो जोड़, अगर जोड़ने हो रहा है तो जोड़ का साइन मतलब प्लस का साइन, घटाने हो रहा है तो क्या करेंगे वो? घटाने का साइन। समझी? इसी को हम लोग करेंगे इस तरह से। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है ना। एग्जांपल क्या है मेरा? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। ये मेरा द्विघात समीकरण रूल में दिया हुआ है, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल 0। तब हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण के रूल में। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है बाबू? सबसे पहले ये रूल देखो, क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक मेरा हमेशा क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक है। अब हमको यहाँ पर दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो मान है ये मेरा कितना है बाबू? 2। कितना है? 2। इसको हमको एक लाने के लिए क्या करेंगे बाबू? हम 2 से भाग देंगे। देखो सेकंड स्टेप लिखते हैं बाबू कि 2x, हम क्या लिखते हैं कि प्रत्येक पद को 2 से भाग करने पर प्रत्येक, क्योंकि देखो बाबू हम सिर्फ एक को तो 2 से भाग नहीं दे सकते हैं कि जब देना पड़ेगा तो पूरा समीकरण को देना पड़ेगा। ठीक है। तो हम इसको देते हैं। देखो अब यहाँ सेकंड स्टेप लिखते हैं, सबको 2 से भाग देना है। 2x स्क्वायर बटा में कितना होगा बाबू? 2 माइनस 5x बटा में 2 प्लस 3 बटा में 2 बराबर कितना हो गया बाबू? 0। ठीक है बाबू। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब भाग देने का मतलब यहाँ तो दिख रहा है कि 2 काट रहा है मेरा। अब यहाँ 2 से 5 भाग जाएगा? नहीं। यहाँ छोड़ देंगे हम। 2 से 3 भाग जाएगा? नहीं। अब हम आगे लिखते हैं। ओके बाबू। तो देखो 2 से 2 कट गया मेरा। ठीक है। अब मेरा देखो 2 से 5 भाग जाएगा बाबू? नहीं। यहाँ 2 से 3 जाएगा? नहीं। तो जैसा का तैसा लाना होगा। तो देखो सेकंड स्टेप क्या होगा मेरा बाबू? यहाँ क्या बचा मेरे? एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या बचा? 5x बटा में
2 अब प्लस कितना होगा मेरा 3/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो बाबू कि यहाँ पर तो दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, तो यहाँ देखो कुछ नहीं तो यहाँ 1 है ना, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होता है 1 है, ठीक है, तो 1 है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या बना, देखो सेकंड नोट्स क्या बना कि x का गुणांक के आधे, देखो x का गुणांक, x कहाँ है मेरा बाबू, यहाँ तक ए समा बाबू यहाँ तक, तो x का गुणांक कितना है बाबू 5/2 है मेरा, इसका बोला है कि आधे, तो देखो इसका आधे कैसा होता है बाबू, ठीक है, तो मेरा जो मेरा x गुणा कितना दिया 5/2, ठीक है ना, इसका आधा जब भी बोलेगा तो क्या करेंगे बाबू, आधा से क्या करेंगे हम गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे कितना आएगा बाबू, तो देखो ऊपर एक ऊपर से 5 के 5 और नीचे नीचे से 2 दूनी 4 कितना आएगा 5/4 हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं कि x² माइनस 5x/2, अब देखो जो आधा आएगा, यहाँ बोल रहा है कि जो आधा आएगा आधे का क्या करेंगे बाबू, पहले वर्ग करेंगे, क्या करेंगे बाबू, पहले वर्ग करेंगे, तो 5/4 का वर्ग करेंगे। अब क्या वर्ग करके क्या बोला, जोड़ने पर, तो क्या करेंगे यहाँ पर बाबू जोड़ने पर, तो जोड़ का साइन देंगे और 5/4 का क्या करेंगे हम वर्ग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या जोड़ने वो घटाने पर फिर से घटाव साइन देंगे और फिर से 5/4 को क्या करेंगे बाबू हम वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे हम वर्ग कर देंगे। उससे बचा मेरा कितना बाबू +3/2, इसका हम लिख देते हैं +3/2 बराबर क्या होगा 0, ठीक है। अब यहां देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये तीनों में से कुछ दिख रहा है बाबू, तीनों में से कुछ दिख रहा हूं, क्या लिखे कि x² माइनस 2ab प्लस में b², तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर देखो, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला था a² माइनस 2ab प्लस में b पता है, हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। बचा क्या मेरा बाबू ये वाला, तो माइनस 5 का स्क्वायर कितना था बाबू 25 और 4 का स्क्वायर कितना आ गया मेरा 16, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा +3/2 बराबर 0, समझ में आया, क्यों यह नहीं समझ में आया कि 5/2 को हम कैसे लिखें, देखो तो अब मेरा क्या होगा बाबू, देखो तो ये जैसा वैसे लिखता है x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो भिन्न का जोड़ घटा है, ठीक है, भिन्न का जोड़ है, इसमें क्या करेंगे हम बाबू, हम एलसीएम लेंगे, याद है, तो देखो 16 में से 2 को अगर एलसीएम लेंगे 16 तो जो हमेशा बड़ा वाला आता है, क्या आता है हमेशा बड़ा, देखो दोनों आना चाहिए, 2 का बड़ा में भी 16 आता है, 16 बड़ा में भी 16 आना होता है, ठीक है, तो जो बड़ा आता है वो एलसीएम होता है, 16 मेरे एलसीएम हो गया। अब मुझे बताओ कि 16 का बड़ा में 16 कितना बार में आता है, एक बार में, तो 1 गुना 25, 1 गुना 25, जो यहाँ देखो ब्रैकेट ले लेंगे, ये बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। अब 2 का बड़ा में 16 कितना बार में 8 बार में, यहाँ कितना होगा 8 गुना 3 बराबर यहाँ 0 तो 0, इतना तो कोई प्रॉब्लम हो, देखो अभी जिस तरह से उसी तरह लिख दो, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस, देखो ब्रैकेट में हो जाएगा ये मेरा कितना नीचे 16 तो 16, 1 गुना 25 कितना होगा 25, ठीक है, माइनस 8 3 24 तो कितना होगा 24 बराबर क्या होगा 0। देखो ये जैसे है वैसे रहेगा, पच्चीस में से 24 घटेगा कितना हो जाएगा, x माइनस 5/4 का
होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो ये सोलह किसका, तो 4 का तो हम लिख सकते हैं 1/4 का स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ पर देखो वो फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन वाला, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो बताओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है आपको, a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आटेगा नहीं तो इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम, ठीक। देखो तो ये मेरा पूरा पूरी a हो गया और ये मेरा पूरा पूरी क्या हो गया, b हो गया, ओके। तो मेरा ये तो क्या होता है मेरा फॉर्मूला a प्लस b, तो a को पूरा लिखेंगे, a मेरा क्या है बाबू, तो x माइनस 5/4, ठीक है। अब प्लस दिया तो क्या करेंगे यहाँ पर प्लस, और b मेरा कितना बाबू 1/4, ठीक है, इंटू a मेरा क्या है दिया, देखो x माइनस 5/4 माइनस है, तो यहाँ पर माइनस, और b कितना दिया होगा 1/4 दिया, ठीक है, यहाँ बराबर 0। देखो आप सब तो एलसीएम लेने का लेंगे ना, भिन्न का जोड़ घटा में यहाँ कुछ नहीं देख होता है, एलसीएम कितना देगा 4 4, ये 4, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, ठीक है। तो एक का बड़ा अगर हम 4 भाग पढ़ेंगे कितना बार में आएगा, 4 ही बार में ना, इसका पढ़ा में 4 कितना बार भाग, 4 गुना x कितना हो जाएगा 4x माइनस 4 का पढ़ा में 4 कितना होगा एक बार में, तो 1 गुना 5 कितना होगा 5, देखो 4 का पढ़ा में 4 कितना होगा एक बार में, तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1, तो ब्रैकेट बंद, यहाँ देखो यहाँ भी एलसीएम, यहाँ भी देखो कुछ नहीं तो यहाँ 4x समझ में आया, माइनस यहाँ देखो 4 तो यहाँ कितना होगा 5, यहाँ पे देखो 4 का पढ़ा 4 तो 1 गुना 1 कितना होगा 1, इसका तो 0, देखो 4x, देखो ये हम क्या बोले थे, जब भी मेरा माइनस और प्लस आ जाएगा साइन मेरा चेंज होगा, तो क्या करते हैं हम लोग घटाते हैं, क्या करते हैं घटाते हैं, कौन वाला से बड़ा से, तो 5 में से घटाएं कितना हो जाएगा 4, और साइन कौन वाला लेते हैं जो बड़ा वाला का साइन रहता है, बड़ा मेरा क्या है माइनस में, तो -4 बटा में कितना होगा 4, देखो अब साइन यहाँ एक है सेम है, तो सेम ऑर्डर क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं, क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं, देखो नीचे 4 तो 4 ये 4x, तो -5 है और -1 कितना होगा -6 इक्वल टू 0, देखो यहाँ आटे नहीं होगा, यहाँ ऊपर हम लिख देते हैं। देखो ये दोनों में क्या मिल रहा है बाबू, ये दोनों में क्या मिल रहा है मेरे 4 4 मिल रहा है ना, तो 4 को हम कॉमन ले सकते हैं, 4 को कॉमन ले लिए तो बचा क्या मेरा सिर्फ x माइनस, और यहाँ तो 4 बाहर चल गया तो कुछ नहीं तो क्या बचा 1 बचा ना, बटा में कितना है मेरा 4, कोई प्रॉब्लम बाबू, देखो यहाँ 4 और 6 दिया हुआ, 4 के सामने क्या होता है 2 गुना 2 4, और 6 के सामने क्या होता है 2 3 6, मतलब 2 2 मिल रहा है दोनों में, तो देखो 2 बाहर चल गया, जो मिलेगा वो बाहर 2 बाहर चलेगा कितना होगा 2 2 4, देखो तो 2x बचा माइनस, देखो 2 3 6 बटा में नीचे कितना है 4 बराबर 0, देखो यहाँ 4 4 कटा, दुका पड़ा में 2 2 4 हो गया, यहाँ ध्यान दो, अब ये x माइनस 1 और यहाँ क्या बचा वो 2x माइनस 3 बटा में 2 इक्वल टू 0। अब हम लोग करते हैं कि x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस इक्वल टू 0 करते हैं ना। अब यहाँ देखो x से इधर इधर जा क्या होगा पास में 1, अब तुम लोग यहाँ चीज देखो ये जो मेरा क्रॉस मल्टीपल आएगा तो 0 से होगा, तो 0 गुना 2 होगा तो कितना आ जाएगा 0 गुना 2 तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो ये 2x इधर माइनस से उधर जा क्या आ जाएगा सिर्फ प्लस में, फिर क्योंकि वो 0 गुना होगा तो 0 हो जाएगा। अब x इक्वल कितना होगा इधर गुना में तो उधर जा क्या आ जाएगा बटा में। अब देखो ये x का वैल्यू कितना आया, मूल x 1 आया, कितना आया वो 3/2। तो अब द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बाबू 4.3, क्योंकि हम इसको देखो 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ, ठीक है बाबू। देखो यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के
मूलों का अस्तित्व हो तो, पहले क्या हो रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व है तो क्या हो रहा है कि पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे, नहीं तो पूर्ण वर्ग विधि नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरा मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। ठीक है बाबू। तो ये मेरा क्वेश्चन क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, मूल जांच करेंगे कि मूल है कि नहीं। तो मूल जांच करने के लिए क्या रूल है, इसको हम लिखते हैं कि a बराबर कितना है मेरा 2, b बराबर -7, c बराबर कितना होगा 3। देखो जो जिसका प्लस है तो प्लस में लिखना, माइनस है तो माइनस में लिखना। ठीक है ना। देखो तो लेकिन हम लोग प्लस को क्या करते हैं, प्लस साइन नहीं लिखा जाता, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है। उसके क्या लगाते हैं, इसीलिए d इक्वल क्या फॉर्मूला था आपको, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब मेरा b कहाँ दिया, b मेरा कितना दिया -7 स्क्वायर माइनस 4ac, 4a मेरा 2 दिया हुआ, c मेरा कितना दिया 3 दिया हुआ। देखो 7 का स्क्वायर 49 और माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस खत्म हो जाता है, माइनस 4 दूनी 8, 8 तीन 24। देखो अगर 49 में हम 24 घटाएंगे कितना होगा 25। हम क्या बोले थे, अगर मेरा 0 आएगा या फिर 0 से मेरा ज्यादा आएगा तो वो मेरा क्या होगा, ये मेरा दिख रहा है कि धनात्मक है, ये क्या है मेरा धनात्मक है ना। तो धनात्मक रहता है तो क्या होता है, मेरा मूलों का अस्तित्व है। लेकिन यहां पर लिखेंगे हम इसीलिए मूलों का अस्तित्व है। आज जब मेरा मूलों का अस्तित्व है तो क्या कौन सा रूल बोल रहा है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो हम लोग देखते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हम यहाँ देखते हैं बाबू। तो पूर्ण वर्ग बनाने का विधि क्या है, तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन को यहाँ नोट करते हैं। क्या है मेरा इक्वेशन बाबू कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 3 इक्वल टू 0। हम पहले ही बोले हैं कि बाबू कि पूर्ण वर्ग विधि बनाने का फर्स्ट स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या अपना होना चाहिए बाबू, हमेशा 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए बाबू, 1 होना चाहिए। अब इसको हम देखते हैं कि एक एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको हमको 2 से भाग देना पड़ेगा। हम लिखते हैं यहाँ प्रत्येक पद को 2 से भाग करने पर तो अब यहां लिखते हैं सेकंड स्टेप कि 2x स्क्वायर भागा में कितना होगा 2 माइनस 7x भागा में 2 प्लस 3 भागा में 2 बराबर क्या होगा 0। ठीक है। अब यहां देखते हैं कि 2 2 कट गया मेरा, 2 से 7 भाग कटेगा बाबू, नहीं ना, 2 से 3 भाग जाएगा, नहीं जाएगा सब में। तब हम तीसरा स्टेप लिखते हैं, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7x बटा में 2 प्लस 3 बटा 2 इक्वल टू 0। मेरा पहला पॉइंट खत्म हो गया बाबू। तो दूसरा पॉइंट क्या होता है कि x का गुणांक क्या होना चाहिए बाबू, उसके आधा। तो देखो हम यहाँ x का गुणांक का आधा करते हैं तो मेरा 7 बटा 2 दिया हुआ है, उसको क्या करेंगे आधा करने के लिए आधा से गुना करना पड़ेगा। तो क्या होता है मेरा 7 गुना 1 7 और 2 दूनी 4 कितना हो गया 7 बटा 4 आ गया मेरा। अब इसको देखते हैं बाबू, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x बटा 4। अब क्या करते हैं, जो मेरा आधा आता है उसको क्या करते हैं, उसका वर्ग करके जोड़ते हैं। क्या करते हैं हम जोड़ते हैं। देखो तो जोड़ने के लिए बोल रहा था, जो जोड़ साइन देंगे और क्या होगा इसका वर्ग करेंगे, उसके बाद जोड़ने ही है, उसके बाद क्या करेंगे घटाने पर तो घटा साइन, उसके बाद क्या करेंगे उसका वर्ग करेंगे, खत्म। देखो बाबू जो x का गुणांक है उसका आधा
और आधा के क्या होता है वर्ग करके जोड़ने, आधा का वर्ग किया जोड़ने तो जोड़ साइन दे दिए, वो घटाने पर तो घटा कर दिए, उसको भी वर्ग कर दिए, उसके बाद हो गया काम खत्म हो गया, बचा क्या मेरा बाबू 3/2 इक्वल टू 0। इतना तो कोई प्रॉब्लम बाबू किसी को नहीं प्रॉब्लम। देखो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी एक्स, ये तीनों मिल रहा है। देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बाबू, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम बता दे रहे। देखो अगर हम क्या करते हैं 2a मेरा क्या x और b मेरा कितना दिया 7/4। देखो दो का बड़ा हम काटेंगे 2 तो कितना बचा मेरा 7x बराबर 2 हो बचेगा ना बाबू यहाँ पर, हाँ 7x बराबर 2 बचेगा तो ठीक है। अब इसको a माइनस बी लिख सकते हैं। देखो अब क्या हो जाएगा इसको a माइनस बी, तो a मेरा x है और b मेरा कितना दिया बाबू 7/4 स्क्वायर हो गया। अब देखो माइनस है तो माइनस इसको 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 और ये प्लस 3/2 बराबर क्या होगा बाबू 0 हो गया। अब यहाँ देखो ये जैसे उसी तरह उतार दो, ठीक है, ये मेरा जैसा है उसी तरह उतार दो। क्या है बाबू कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो बाबू ये दोनों हम एलसीएम लिख सकते हैं, 16 2 में हम ये एलसीएम ले लेते हैं, ब्रैकेट कितना एलसीएम हो गया 16, जो मेरा बड़ा होता है उसी को लेते हैं, ठीक है ना। देखो तो 16 को पढ़ा में 16 कितना बार में आता है, एक बार में आता है, तो 1 गुना 49 कितना होगा मेरे लिए 49 माइनस। देखो बाहर माइनस है तो अंदर साइन क्या रहा बाबू चेंज हो जाता है, यहाँ क्या प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और 2 का बड़ा में 16 कितना बार में आता है बाबू 8 बार में, तो 8 गुना 3 कितना हो गया 24, 8 3 24 इक्वल टू 0। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ देखो 49 में 24 माइनस होगा कितना होगा, नहीं समझ में आ रहा। देखो इसका लास्ट वाला इसके लास्ट में देखो 9 में से 4 गया तो 5, ये 4 में से 2 घटा तो 2 और नीचे 16 तो 16 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ बनाते हैं, ठीक है, ये जैसे उसी तरह उतार दो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस ये किसका है बाबू, देखो 25 है तो किसका स्क्वायर है 5 का, 16 तो किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब तुम लोग एक चीज बता रहे बाबू यहाँ पर दिख रहा है कि a स्क्वायर माइनस, यहाँ पर दिख रहा है इसको b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b होता है। हम जानकारी के लिए लिख दिए, अगर याद नहीं है तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखो तो ये मेरा हो गया तो क्या था बाबू a प्लस b, तो a मेरा कितना दिया x माइनस 7/4, अब क्या दिया मेरा प्लस, दिया प्लस b दिया, b मेरा क्या माने हम 5/4 ब्रैकेट बंद। अब क्या है मेरा a दिया हुआ इंटू a मेरा कितना दिया हो x माइनस 7/4, अब क्या माइनस क्या दिया b मेरा कितना दिया 5/4 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करते हैं, सब भिन्न का फॉर्म में है तो क्या करें सब एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है, तो 1 का बड़ा में 4 को भाग देंगे कितना होगा 4, तो 4 गुना x कितना होता है मेरा 4x माइनस 4 का बड़ा में 4 तो एक बार में, तो 7 गुना 1 7 प्लस इसको देंगे 4 का बड़ा में 4 तो 1 तो कितना होगा 5 ब्रैकेट बंद। यहाँ में भिन्न का फॉर्म है तो इसको भी कितना होगा 4। जब मेरा नीचे सेम डिजिट होता है तो सबको क्या करते हैं सेम एलसीएम होता है। यहाँ भी कुछ नहीं थे 1 से देंगे तो कितना होगा 4x, यहाँ कितना होगा 7, यहाँ भी -5 इक्वल टू 0।
देखो x से कभी जोड़ घटा होता है नहीं, हमेशा क्या होता है संख्या संख्या से होगा। तो 7 देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है हम तुम लोग का हमेशा बार बार बोल रहे हैं कि माइनस प्लस जब भी डबल साइन दिखेगा हम क्या करेंगे, हमेशा घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। कहां से घटाएंगे, बड़ा वाला से घटाएंगे। क्या करेंगे, हम बड़ा वाला से घटाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम 4x, देखो 7 में से 5 गया था 2, और साइन किसका रहेगा, हमेशा बड़ा वाला। बड़ा का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस में 2। देखो ये 4, ये 4 पे 4 1 से। देखो जब साइन मेरा सेम होगा तो क्या करेंगे, हमेशा जोड़ेंगे। तो 7 और 5 क्या हो जाता है मेरा 12, और साइन वही रहेगा जो साइन रहता है। देखो ये दोनों में क्या मिल रहा है, 4 और 2 में मेरा क्या मिल रहा है, 2 रहेगा। सब में दोनों में 2 2 आएगा, तो 2 का हम कॉमन लेते हैं। देखो 2 तो क्या बचा, यहाँ 2 दूनी 4, 2x बचा, और यहाँ तो 2 बाहर चल गया, क्या बचा 1 बटा में 4। देखो यहाँ 4 और यहाँ 12, कितना 4 3 12, तो 4 को बाहर, तो क्या बचा मेरा x माइनस में 4 3 12 बटा में 4 इसके तो 0। देखो 4 4 कटा, यहाँ पर देखो 2 दूनी 4 कटा, बचा क्या बाबू, तो 2x माइनस 1 बटा 2। यहाँ क्या बचा, x माइनस 3, x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है बाबू, बिना तो कोई प्रॉब्लम किसी को। आप देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं, जब भी इस तरह फॉर्म में रहता था तो हम क्या लिख करते थे, एक मेरा 2x माइनस 1 बटा में 2 इसके तो 0 लिखते थे, x माइनस 3 इसके तो 0 लिख सकते थे। तो ये क्या हो गया, ये कौन सा फॉर्म हो गया, 2x माइनस 1। अब 2 से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना बराबर, उसको जाके अगर डिवीजन होता है तो मल्टीपल होता है, क्या हो जाएगा 0। ये कितना होगा 2x, इधर जाएगा क्या होगा प्लस है, x इसके लिए कितना होगा 1 बटा 2, इधर कितना होगा x इसके लिए 3। तो x का वैल्यू कितना आया बाबू, मूल इसके लिए मेरा 1 बटा 2 3 आंसर। ठीक है बाबू, तो जैसे कि हम लोग एक नंबर सॉल्व कर लिए, यहाँ पर हम लोग दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, दूसरा नंबर क्या इक्वेशन दिया मेरा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 दिया हुआ बराबर 0। ये मेरा समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, हम समीकरण दिया हुआ तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मूल निकालेंगे कि मूल है कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मूल d इक्वल टू क्या फॉर्मूला था मेरा, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, देखो अब हम यहाँ a b इसीलिए क्यों बार बार नहीं चुनते हैं। ठीक है ना, देखो नहीं चुन देते थोड़ा सा। a बराबर 2 दिया हुआ है, b बराबर कुछ नहीं तो 1 दिया हुआ है, c बराबर कितना दिया मेरा माइनस 4 दिया हुआ। ठीक है, देखो b, तो b कितना है मेरा 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। देखो तो 4 a मेरा कितना दिया 2, c मेरा कितना दिया माइनस में 4। देखो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ माइनस, देखो 4 दूनी 8, 8 4 कितना हो गया 32, यहाँ कितना होगा माइनस में 32। एक आप देखो यहाँ माइनस माइनस गुना होता है क्या होता बाबू, प्लस 32। तो कितना हो गया यहाँ पर 33। 33 मेरा क्या धनात्मक में आया, धनात्मक में। तो जब धनात्मक आता है तो क्या होता है, मूल होता है। तो हम लिखेंगे इसीलिए मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। जब मेरा मूलों का अस्तित्व है तो कौन सा फॉर्मूला ये करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि बनाने का ये करते हैं। देखो पूर्ण वर्ग विधि हम बनाते हैं। पूर्ण वर्ग विधि बनाने से पहले क्या करते हैं, ये इक्वेशन को हम सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे। यहाँ पर क्या है मेरा इक्वेशन, दिख रहा है सबको बाबू। ठीक है, देखो तो हम इधर से बनाते हैं। इक्वेशन मेरा क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में 4 इक्वल टू 0, ये मेरा दिया हुआ। तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक मेरा कितना होना चाहिए 1। तो यहाँ 1 करने के लिए क्या है, यहाँ 2x स्क्वायर दिया हुआ, मतलब 2 दिया गुणांक किया। अब 1 करने के लिए क्या करेंगे बाबू, भाग देंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि प्रत्येक पद को 2 से भाग देने पर
2 से भाग देने पर, ठीक हो। देखो यहाँ 2 से भाग देते हैं सबको, 2x² है बटा में कितना होगा मेरा 2। देखो बीच में मेरा बराबर होगा तो यहाँ पर यह चिन्ह देना, प्लस x बटा 2 माइनस में क्या होगा 4 बटा 2 बराबर 0। समझ में आया बाबू। अब यहाँ देखो काटते हैं, 2 2 से कट गया, या 2 का बराबर कटेगा, 2 दूनी 4। देखो ये बचा क्या, x² प्लस x बटा 2 और माइनस में कितना आ जाए 2 इक्वल टू 0। मेरा फर्स्ट नंबर 1 नंबर का नोट का काम हो गया। दूसरा नंबर में नोट में क्या है, जो मेरा x का गुणांक है, क्या x का गुणांक, इसका क्या करते हैं हम लोग आधा करते हैं। क्या करते हैं हम लोग आधा करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसका आधा क्या होगा बाबू, x है तो कुछ नहीं ऊपर में तो कितना है बाबू 1 बटा 2 और आधा करेंगे 1 बटा 2 तो कितना आ जाएगा बाबू दीपक 1 बटा 4 आ जाएगा, आधा हो गया। देखो अब आधा आ गया तो x² प्लस में कितना आ जाएगा x बटा 4। अब इससे क्या करेंगे प्लस 1 बटा 4 का क्या करते हैं लोग स्क्वायर, जोड़ने वर्ग करके क्या होगा जोड़ने वो घटाने पर, फिर घटाने पर तो घटाओ 1 बटा 4 का स्क्वायर और माइनस में क्या है 2 दिया हुआ इक्वल टू 0। इतना तो किसी कोई प्रॉब्लम बाबू। अब तो यहाँ दोनों दिख रहा है कि a² प्लस 2ab प्लस में b² दिख रहा है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आ जा रहा है, यहाँ ध्यान से देखो, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस में बाबू b²। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूला में क्या हो गया मेरा a और b, तो a मेरा जो फर्स्ट रहता है वो a होता है, a मेरा क्या हो गया यहाँ पर x दिया हुआ, तो x प्लस b मेरा कितना आया 1 बटा 4 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 16 और ये माइनस में 2 बराबर कितना हो गया मेरा 0। यहाँ देखो तो यह जैसा कि तैसा x प्लस जिस तरह से x प्लस दिया हुआ होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो माइनस, अब यहाँ क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू 16, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। अब 16 पर हम कितना बार में एक ही बार में आता है, यहाँ कितना होगा 1 बार माइनस है तो अंदर का साइन क्या आ जाएगा बाबू चेंज हो जाएगा। देखो 1 का बार में 16 कितना बार में आता है 16, तो 16 दूनी 32 इक्वल टू 0। बिता तो किसी कोई प्रॉब्लम बाबू। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। क्या है मेरा तो x प्लस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर, अब ये दिया माइनस 32 और 1 कितना आ जाएगा 33, 32 और 1 33 बटा में 16 इक्वल टू 0। x प्लस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर माइनस √33 बटा में इसको 4 का हम क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर कर सकते हैं इक्वल टू 0। क्योंकि देखो हम यहाँ दिखा दे रहे हैं तुम लोग को, अगर √33 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाता है मेरा √33 गुना √33, तो 33 कितना आ जाएगा सिर्फ 33 बन जाता है ना। हाँ तो इसको √33 करेंगे तो 33 आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया मेरा 16 आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको मिटा देते हैं। देखो अब मुझे a मिल गया और ये मेरा क्या आ गया b मिल गया, a और b मिल गया मुझे। तो कौन सा फॉर्मूला हम फिर से देखो
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ लिख देते हैं फिर से हम जानकारी के लिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो मेरा ए प्लस बी पहले चाहिए। ए प्लस बी चाहिए, तो ए मेरा दिया हुआ कितना दिया हुआ, ए कितना दिया हुआ, एक्स प्लस 1/4 और क्या होगा प्लस बी। बी मेरा कितना दिया हुआ, अंडर रूट 33 बटा में ब्रैकेट बंद। अब क्या दिया, ए माइनस बी, ए मेरा कितना दिया यहाँ पर एक्स प्लस 1/4 ठीक है माइनस बी मेरा दिया होता अंडर रूट 33 बटा में 4 बराबर कुछ नहीं तो क्या हो जाए बाबू, इधर 0 बचा। ठीक है बाबू, अब यहाँ एलसीएम लेते हैं हम, जब भिन्न कर में तो क्या आएगा एलसीएम, यहाँ कितना आ जाएगा वही वाला 4x प्लस में कितना होगा 4 से 4 जाता है 1 प्लस यहाँ 4 से 4 भाग कितना होगा अंडर रूट 33। यहाँ कितना होगा बाबू 4 एलसीएम, यहाँ कितना आ जाएगा 4x यहाँ प्लस देखो भाग जाएगा कितना 1 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ अंडर रूट 33 इसका तो यहाँ 0 क्या बाबू 0। देखो इसको हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं कि 4x बटा में 4 1 प्लस 33 बटा में 4 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ दोनों में तो अलग अलग है, इसको एलसीएम करेंगे तो फिर उतना ही आएगा। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं 4x बटा में 4 प्लस 1 माइनस इसके तो 0 होगा। ठीक है, 4 से कटा 4 से कटा। ठीक है, यहाँ कितना बचा x प्लस ये क्या बचा x प्लस बटा में 4 इसके तो 0 बचा। अब आगे कैसे बनेगा, देखो आगे हम लोग क्या करते हैं x प्लस इसके तो 0 मानते थे, क्या मानते थे x प्लस 1 0 इधर जाएगा तो x क्या जाएगा माइनस में, तो माइनस क्या जाएगा 1 क्या रखो क्या आ जाएगा उधर जाके ये माइनस होगा क्या -1 ये क्या है प्लस में अंडर रूट 33 बटा में 4 कम के। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम कि रूट 33 -1 बटा में 4। तो x का वैल्यू क्या आया बाबू, x का वैल्यू क्या आया, मेरा मूल क्या आंसर है -1 प्लस रूट 33 बटा 4 अरे क्या है बाबू रूट 33 -1 बटा में 4, ये मेरा मूल का आंसर आ गया बाबू। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मूल निकालते हैं, ठीक है ना। तो a बराबर मेरा कितना है 4, b बराबर में कितना है बाबू 4 रूट 3 और c बराबर मेरा कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ। ठीक है, इसका मूल निकालते हैं, इसीलिए मूल d इक्वल टू क्या फॉर्मूला था मेरा b² - 4ac। b मेरा कितना दिया हुआ है 4 रूट 3 तो 4
रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए मेरा कितना दिया वो भी दिया 4, सी मेरा कितना दिया वो 3। अब यहाँ देखो इसको कैसे करेंगे वो। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 16 गुना रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 3 होता है, माइनस यहाँ देखो 4 4 16, 16 3 48, ठीक है ना। फिर 16 3 इधर कितना हो गया मेरा 48 का 48 माइनस 48 कितना हो गया 0। हम क्या बोले थे अगर 0 आएगा या फिर 0 से ज्यादा आ गया 1 2 3 4 5 धनात्मक हो तो वो मेरा क्या होगा मूलों का अस्तित्व होगा। हम लिखेंगे यहाँ पर इसीलिए ये मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। और जब मेरा मूलों का अस्तित्व रहता है तो क्या करेंगे हम पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग बनाने का विधि हम ये करते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का सबसे पहले क्या करते हैं ये इक्वेशन को इधर उतारते हैं। तो उतारो पहले 4x स्क्वायर प्लस में 4 रूट 3x और प्लस में 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ, ठीक है ना। अब मेरे इक्वेशन को हम यहाँ नोट कर लिए। अब क्या करते हैं इसको हम फर्स्ट स्टेप क्या देखते हैं कि मेरा x स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए बाबू हमेशा 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 1 में लाने के लिए क्या करेंगे इसको 4 से भाग देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि प्रत्येक पद को 4 से भाग देने पर, ठीक है। तो हम प्रत्येक पद को 4 से भाग देते हैं। फर्स्ट पद क्या दिया मेरा 4x स्क्वायर बटा में कितना होगा मेरे लिए 4 प्लस यहाँ यह चिन्ह देना 4 रूट 3x बटा में कितना है नीचे भी 4 प्लस 3 बटा 4 इसका तो मेरा क्या होगा 0 हो गया, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से 4 4 कट गया, यहाँ भी 4 4 क्या हो गया कट गया, बचा क्या है यहाँ x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 0। मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है जो मेरा x का गुणांक है, x का गुणांक का आधा। देखो हम यहाँ गुणांक का आधा करते हैं, मेरा कितना दिया बाबू रूट 3, इसका आधा क्या करते हैं 1/2 से गुना करते हैं तो क्या हो गया मेरा कितना आता है रूट 3/2 आ रहा है हमको। अब क्या करते हैं हम लोग आधा का क्या करते हैं वर्ग करते हैं, वर्ग करके क्या करते हैं जोड़ते हैं ये और घटाते हैं। हम उसमें करेंगे देखो x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या करें आधा रूट 3x बटा में 2। अब क्या करते हैं आधा का वर्ग करके क्या करेंगे बाबू जोड़ेंगे, क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेंगे घटाने पर, तो फिर क्या करेंगे हम घटाएंगे, काम खत्म। सेकंड स्टेप अब जो बचा है क्या बचा मेरा 3/4 इक्वल टू 0। यहाँ पर किसी कोई प्रॉब्लम देखो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर देखो रूट 3x बटा में 2 जो है ये मेरा कैसे 2ab दिया हुआ देखो। तो मेरा 2 होता है a कितना होता है मेरा x और b मेरा कितना मान लेते हैं हम रूट 3/4 देखो रूट 3/2 दो कट गया तो क्या हो जाएगा रूट 3x मतलब ये बच रहा है ना। देखो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू कि x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस है, माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना दो 3/2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर कितना दिया मेरा 3/4 इक्वल टू 0। अब यहाँ तुम लोग को कुछ दिख रहा है, यहाँ माइनस में है ये प्लस में कट गया ना, तो बचा इधर कुछ नहीं। तो क्या बचा मेरा सिर्फ x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ 0 बच गया।
अब जब ये स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इधर कुछ नहीं है, इसको 2 बार कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, तो मेरा क्या सूत्र करना होगा, ये क्या दे मेरा x प्लस √3/2, 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस √3/2 गुना x प्लस √3/2 इसके तो 0 हम नहीं लिखते हैं कि मेरा a स्क्वायर, इसको तो हम लिख सकते हैं a इंटू a, ठीक है हाँ, तो उसको हम सम कर दिए, तो जब ऐसा होता है उसको क्या फॉर्म में, x प्लस √3 इसके तो 0 बटा में क्या होगा, x प्लस √3/2 इसके तो 0 क्या आ जाएगा, x इसके तो उधर प्लस है तो ये क्या आ जाएगा माइनस √3/2, इधर पे क्या आ जाएगा x इसके तो माइनस √3/2, तो हम लोग का मूल x इसके तो आगे आंसर क्या आया, एक √3/2 आया कोमा और आया माइनस √3/2। तो हम लोग 4 नंबर अब सॉल्व करते हैं, 3 नंबर सॉल्व कर लिए, तो 4 नंबर मेरा क्या दिया होगा कि 2x² प्लस ax प्लस 4, इसका सबसे पहले क्या करना हमको, मूलों का अस्तित्व निकालना है, तो इसीलिए a इसके कितना हो मेरा 2 हो गया, b इसके तो x गुना कितना कुछ नहीं तो 1 हो गया, और c इसके कितना हो गया मेरा 4 हो गया, ठीक है ना, तो इसीलिए मूल d इसके क्या फॉर्मूला था मेरा b² माइनस 4ac होता है, ठीक है, b कितना दिया हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ये मेरा कितना दिया 2, कितना दिया 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 चले 32, अब क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या होगा माइनस में 31 होगा। अब जब भी हम बोले थे कि ये ऋणात्मक में आ जाएगा, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक मान हो जाए तो क्या होगा, ये मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ चूंकि ये समीकरण मूलों का अस्तित्व नहीं है, और जब नहीं है तो मेरा पूर्ण वर्ग वीडियो का नियम निकलेगा नहीं ना, तो मेरा यही पर आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बाबू कि मेरा उपयुक्त प्रश्न नंबर 1 में, जो मेरा नंबर 1 में हम बनाए हैं दिए गए द्विघात समीकरण को, मतलब जितना भी क्वेश्चन 1 नंबर में हो रहा है दिए गए द्विघात समीकरण है, ठीक है, का मूल पहले क्या करेंगे हम मूल निकालेंगे, उसके बाद क्या हो रहा है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करेंगे, ज्ञात कीजिए, मतलब द्विघाती सूत्र का उपयोग करके क्या हो रहा है इसको ज्ञात कीजिए। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का ये 4 समीकरण दिया हुआ है 1 2 3, तो सबसे पहले हम नंबर 1 समीकरण को बनाते हैं। नंबर 1 समीकरण क्या दिया हुआ मेरा, क्या दिया बाबू, क्या दिया हुआ मेरा 2ax² माइनस 7x और प्लस मेरा 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है मूल निकाले, मूल, तो मूल के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको a निकालना पड़ता है, a मानना पड़ता है, a कितना मेरा 2 दिया हुआ, b बराबर कितना मेरा -7, c बराबर मेरा कितना आ गया 3 इक्वल टू 0। अब इसीलिए मूल d इक्वल टू क्या फॉर्मूला था मेरा b² माइनस 4ac पता है, तो मेरा b² b मेरा कितना दिया होगा -7 का स्क्वायर माइनस 4ac तो 4, a मेरा कितना दिया 2, c मेरा कितना दिया 3, देखो 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, उसको नहीं निकलेगा माइनस 4 दूनी 8 8 तीन 24, क्या बचा 49 में कभी घटाएंगे तो मेरा 25 बचे, कितना हो जाएगा 25। देखो अभी अगर धनात्मक है तो ये मेरा है ना मूल, ये पर लिखते हैं, इसीलिए ये समीकरण क्या है मेरा मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व है, जब मेरा मूलों का अस्तित्व है तो क्या बोल रहा है कि द्विघाती सूत्र का उपयोग करें। हम बोले थे तुम लोग को कि जब मेरा मूलों का अस्तित्व रहेगा तभी हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना, तो हम लगाते हैं
कि इसलिए द्विघाती सूत्र इक्वल टू द्विघाती सूत्र x इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a पता है ना। तो मेरा यहाँ देखो यहाँ माइनस है माइनस अभी मेरा कितना है -7 यहाँ क्या लिखेंगे -7 ठीक है प्लस माइनस रूट अंडर डी तो रूट अंडर डी मेरा कितना है वो 25 बटा में 2 है तो 2 ये कितना है मेरा 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 यहाँ प्लस माइनस कितना होगा 25 से तो कितना हो जाएगा 5 अब जब मेरा ऐसा होता है तो क्या होता है जब x लिख सकता है तो प्लस माइनस है तो एक बार प्लस में तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 बटा में 4 कोमा क्या होगा माइनस में 7 माइनस 5 बटा में 4 7 5 12 बटा में 4 कोमा 7 में 5 दिया तो 2 बटा में 4 कटेगा 4 3 12 2 दूनी 4 तो मूल इसके लिए क्या है मेरा एक 3 आया है कितना है वो तो हम लोग पहला समीकरण सॉल्व कर लिए। अब हम लोग दूसरा समीकरण आते हैं। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है दूसरा समीकरण मेरा क्या दिया हुआ है तो मेरा दिया हुआ है कि 2x² प्लस में x माइनस में 4 इक्वल टू 0 0। अब हम यहाँ मिलते हैं मूल निकालने के लिए क्या करते हैं ये मानते हैं a बराबर 2 b बराबर x गुना कुछ नहीं तो a c बराबर माइनस में 4। अब इसीलिए d इक्वल टू मूल d इक्वल क्या फॉर्मूला होता है मेरा b² माइनस 4ac। अब b मेरा दिया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 a मेरा दिया 2 c मेरा कितना दिया -4 तो यहाँ 1 यहाँ माइनस 4 दूनी 8 8 32 यहाँ माइनस 32 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 32 एकड़ 32 कितना आ गया मेरा 33 ये मेरा क्या आ गया धनात्मक आ गया। जब मेरा धनात्मक होता है तो क्या बोलते हैं इसीलिए ये समीकरण मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है और जब मेरा मूलों का अस्तित्व होता है तो हम क्या करते हैं द्विघाती सूत्र लगाते हैं। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है इसीलिए द्विघाती सूत्र इक्वल टू द्विघाती सूत्र x इक्वल टू क्या होता है बाबू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a ठीक है। मेरा माइनस बी दिया हुआ बी मेरा कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है तो यहाँ माइनस और 1 प्लस माइनस डी मेरा कितना है बाबू 33 है तो यहाँ 33 बटा में 2 है तो 2 गुना कितना हो गया ये मेरा कितना देगा 2 दूनी मेरा 4 हो जाएगा यहाँ -1 प्लस माइनस रूट अंडर डी ठीक है। हम क्या करते हैं एक बार इसको प्लस में लिखते हैं एक बार क्या करते हैं बाबू माइनस में या क्या होगा -1 प्लस 4 अरे क्या है मेरा माइनस बाद में होगा मेरा हम लिख सकते हैं और भी क्या लिख सकते हैं रूट 33 -1 बटा में और -1 तो मेरा समीकरण 2 भी मेरा सॉल्व कर लिया। समीकरण 3 तो देखते हैं कि समीकरण 3 में मेरा क्या है। तो समीकरण 3 मेरा क्या दिया हुआ है कि 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया। तो यहाँ मूल निकालना है तो मूल के लिए क्या करना पड़ेगा a आना है a मेरा दिया हुआ 4
बी मेरा कितना दिया हो 4√3 दिया हुआ, सी मेरा कितना दिया हो 3। तो हम इसीलिए लगाते हैं, इसीलिए मूल डी इक्वल टू क्या फॉर्मूला था वो b² माइनस 4s। क्या होता है b² माइनस 4s। तो b मेरा कितना दिया हुआ 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, ये मेरा कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ, तो रूट सी कितना दिया मेरा 3 दिया हुआ। देखो हमेशा जब भी यहाँ पर कभी भी इस तरह से संख्या रूट दिया रहेगा तो दोनों संख्या रूट क्या दिया मेरा मल्टीपल में दिया हुआ, क्या दिया मल्टीपल में दिया हुआ। इसको कैसे करेंगे, पहले संख्या का स्क्वायर करना, क्या करो संख्या का 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरा रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 3 होता है, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है माइनस गुना करके क्या क्या 16 3 48, यहाँ पे कितना है बाबू 16 3 48। तो 48 में 48 से अगर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा मेरा 0। हम क्या बोले थे अगर मेरा 0 आए और अगर 0 से ज्यादा आया तो उसको हम क्या बोलेंगे मूलों का अस्तित्व है। हम लिखेंगे इसीलिए ये समीकरण मूलों का अस्तित्व है। आज जब मेरा मूलों का अस्तित्व है तो हम क्या लगाते हैं बाबू द्विघाती सूत्र लगाते हैं। मूलों का अस्तित्व है तो क्या बोला है कि अगर मूल है तो मूलों का अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इसीलिए द्विघाती सूत्र x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हुई -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा में 2a। तो मेरा -b यहाँ माइनस दिया b मेरा कितना दिया हुआ 4 प्लस माइनस d मेरा कितना है 0 यहाँ 2a का वैल्यू कितना दिया हुआ 2 4 8 कितना बचा -4√3 ये प्लस माइनस यहाँ कुछ नहीं तो क्या होगा 0 क्या होगा 0 का वैल्यू होता है नहीं, यहाँ सब में लिखते जाओ x इक्वल टू। तो x इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया बाबू एक मेरा 4√3 बटा 8 होगा। अरे क्या होगा ये फिर से माइनस होगा 4√3 बटा 8 कितना होगा 4 का पूरा में 4 दुनिया 4 दुनिया प्लस में माइनस हो गया -√3 बटा 2। अरे क्या है -√3 बटा 2। तो हम लोग बाबू समीकरण 4 को देखते हैं। समीकरण 1 2 3 हम सबको सॉल्व कर चुके हैं। तो समीकरण 4 को देखते हैं। समीकरण 4 में क्या दिया हुआ मेरा बाबू, तो समीकरण 4 में दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 4 इक्वल टू मेरा 0 दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मूल देखते हैं कि मूल क्या होता है। तो a इक्वल टू 2 दिया हुआ है, b इक्वल टू x का गुना कुछ नहीं तो 1 दिया हुआ है और c इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4। हम इसीलिए मूल d इक्वल टू क्या फॉर्मूला था b² माइनस 4ac। अब मेरा b कितना दिया हुआ 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 ये मेरा कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है, c कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना दिया हुआ 1 माइनस 4 दुनिया 8 8 4 32। अब क्या होगा मेरा बाबू हमेशा बड़ा वाला से घटता बड़ा से क्या होगा 32 में एक घटा कितना होगा मेरा 31 है, जो बड़ा का साइन होता है माइनस। जब भी हम बोले थे बाबू कि मूल अगर मेरा माइनस आ गया ऋणात्मक आ गया तो मेरा क्या होगा मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। हम लिखेंगे इसीलिए ये समीकरण मूलों का अस्तित्व नहीं है। और जब नहीं है तो क्या करें उसका द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि क्या बोला है क्वेश्चन में कि अगर मूलों का अस्तित्व है तभी हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। तो मेरा यहीं पर ये क्वेश्चन आंसर हो गया।